सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। पूरा जहाज यात्रियों से भरा हुआ था। सब लोग एक दूसरे से बेखबर अपनी मंजिल के तरफ बढ़े जा रहे थे। नज़र बार बार उस जहाज में बैठी मेरी नज़र एयर होस्टेस की तरफ जा रही थी। मैं बेल बजाता उसे अपने पास बुला लेता और वह बड़ी खुश होकर मेरे पास आती है और कहती है, जी सर कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मैं उसे देखकर मुस्कुराता और फिर मुझ पर चिढ़ जाती और वापस अपनी जगह पर चली जाती। दरअसल मैं उसे फ्लाइट के बीच उसे करीब करीब 10 बार देख चुका था, पर फिर भी मेरा दिल नहीं भर रहा था। एक तो उनका पहनावा बहुत आकर्षित होता है और फिर दूसरा उसकी हर टाइम मुस्कुराने की आदत। मुझे लगा प्रीति वही लड़की है जो मुझे मोहब्बत दे सकती है। मैं उससे बात करता तो लगता जैसे मैं दुनिया में उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की मैंने कहीं नहीं देखी थी, और बात भी ऐसी थी, और वह सच में बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसको देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, जबकि वह अभी 25 साल की होगी। खैर, मैं सारा रास्ता उसे देखता आया था। फिर मुझे जैसे ही फ्लाइट से उतरकर घर जाने का एहसास हुआ तो लगा मैं प्रीति से हमेशा के लिए बिछड़ जाऊंगा, और वाकई में वह मुझे बहुत खूबसूरत लड़की लगी थी। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि मैं उसे अपना हमसफ़र जरूर बनाऊंगा, लेकिन मैं उसे कहाँ से ढूंढता, किससे पूछता कि वह कौन है और वह लड़की क्या करती है। मैं उस टाइम तो अपने घर आ गया था क्योंकि मुझे घर जरूरी आना था, लेकिन मेरे ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी चल रही थी। एयरपोर्ट में जाने वाले काफ़ी लोग थे। मैंने सोच लिया था कि अगर मुझे प्रीति को ढूंढना होगा तो मैं ज़रूर किसी न किसी तरह उसका सुराग निकाल कर रहूँगा और मैं उस तक ज़रूर पहुँचूँगा। एयरपोर्ट कस्टम में मेरा एक दोस्त मैनेजर था जो कि उसी एयरपोर्ट पर काम करता था, और फिर उस एयरपोर्ट से जाने वाली एयर होस्टेस भी उसी शहर में रहती थी। मैंने सोच लिया कि मैं मैनेजर से कॉल करके उसका हाल चाल पूछूंगा और उस लड़की के बारे में भी पूछूंगा, मगर मुझे प्रीति का ख्याल बार बार आ रहा था। खैर, मुझे अपने बिजनेस ट्रिप से आए 3 दिन बीत चुके थे। मुझे मेरे दिमाग से अभी तक प्रीति का ख्याल नहीं जा रहा था। तभी मैंने मैनेजर रमेश को कॉल मिला ही दिया। मैंने उसके हाल चाल के बाद जब उसने मुझसे पूछा कि मैंने उसे फ़ोन क्यों किया, तो मैंने उसे साफ साफ बता दिया। मैंने ओमान से आने वाली फ़्लाइट में प्रीति नाम की एक एयर होस्टेस को देखा था। वह बहुत खूबसूरत थी, सीधा मेरे दिल में उतर गई। मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अरे यार, तुम्हें लड़कियों की क्या कमी है, तुम एक एयर होस्टेस के पीछे पड़ गए, मैनेजर ने मुझे समझाते हुए कहा था। मैंने कहा, देखो मैनेजर, वाला मामला नहीं है। तुम जानते हो ना कि मुझे लड़कियों की कमी वाकई नहीं है, लेकिन मैं असल में उसी लड़की से शादी भी करना चाहता हूँ। बिना वजह नहीं कह रहा हूँ। अगर सिर्फ बात करने की होती तो मैं उसे वहाँ पर भी बुला सकता था। मेरा जवाब सुनकर मैनेजर तो उठकर कुर्सी से खड़ा हो गया। पागल हो गए हो क्या? तुम एक ऐसी लड़की से शादी करोगे जो दिन भर मर्दों के आगे मुस्कुराकर हाँ जी करती रहती है और उनको चाय देती है? मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, उसमें क्या बुराई है? लोगों की सेवा करती है। अस्पताल में नर्स भी तो यही काम करती है। उनकी तो तुम लोग बहुत इज्जत करते हो। तो क्या जहाज में एयर होस्टेस की कोई इज्जत नहीं होती? मैनेजर के शब्द थोड़े लड़खड़ा गए थे। ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त विकास, तुम खुद ही समझ जाओगे। मैं तो तुम्हें यही राय दे रहा था कि तुम उस लड़की से चलो बातचीत कर लो, लेकिन शादी तक मत सोचो। क्यों भाई, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे प्रीति नाम की लड़की की पूरी जानकारी चाहिए। अगर दे सकते हो तो बताओ। मेरे दोस्त, मैं दे तो सकता हूँ, लेकिन असल में समस्या ये नहीं है। खैर, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम शादी के बाद खुद ही जान जाओगे, और उम्मीद तो यही है कि बात शादी तक नहीं पहुँचनी चाहिए। मैनेजर ने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। वह प्रीति के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहा था। आधे घंटे बाद दोबारा उसका फ़ोन आया। विकास, मुझे प्रीति के बारे में सारी जानकारी मिल गई है। वह लड़की यहीं पर और इसी शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली से है, और पिछले साल ही उसकी नौकरी हुई थी, लेकिन उसने एक ही साल में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। उसके तो अब अंदाज ही बदल गए हैं। मैं एयर होस्टेस को नाम से नहीं जानता था, मुझे उसकी शक्ल याद है। वही उसकी आंखें नीली नीली है। अरे भाई, आजकल की लड़कियां तो लेंस लगाती हैं। जो भी है वह बहुत खूबसूरत है, तुम जलो मत। मेरी बात सुनकर मैनेजर हंस पड़ा और बोला, जलूंगा क्यों? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने थोड़ा डर कर पूछा कि नहीं नहीं, बस तुम उससे शादी करके खुद ही मजा चख लेना। मैं चुप हो गया था। अच्छा, मुझे प्रीति का नंबर दे दो, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ,
क्यों नहीं, बात तो मैं तुमसे वह ज़रूर ही करवाऊंगा, चाहे तुम उससे शादी करो या मत करो। मैनेजर मुझे दोबारा से बातें सुना दी थी, लेकिन मैं उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। मैंने प्रीति का नंबर लेकर अपने मोबाइल में सेव कर लिया और फिर जाकर उसे खुद ही इंटरनेट पर मैसेज कर दिया। प्रीति मेरा मैसेज देखती ही जवाब देने लगी। बोली कि आप कौन हैं? क्या आप उन्हीं यात्रियों में से हैं जो फ्लाइट के बाद मेरा नंबर लेकर मुझ तक पहुंच जाते हैं? भगवान के लिए ऐसी हरकतों से दूर रहिए। ये बात सुनकर मैं बड़ा खुश हो गया था कि प्रीति ने कम से कम मैनेजर के कहे गए हिसाब से मुझे इस तरह से बात तो नहीं की जैसा कि मैनेजर उसके बारे में बात कर रहा था। यकीनन वह उसकी बातें बिल्कुल झूठी होगी। मैं दिल में सोचने लगा कि प्रीति का खूबसूरत चेहरा बार बार मेरी निगाहों के सामने आ रहा था। फिर मेरी और प्रीति की बातचीत शुरू हो गई। मैंने बिना कोई बात घुमाए साफ साफ उससे कह दिया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हो गई और कहने लगी, मुझे आपकी ये बात अच्छी इसलिए लगी कि आपने मुझसे दोस्ती करने का नहीं कहा, वरना आप तो जानते हैं लोग आजकल हम जैसी लड़कियों से बस दोस्ती करना चाहते हैं। जी, हम जैसे लड़कियों से क्या मतलब है आपका? आप तो अच्छी खासी स्टैंडर्ड लड़की लगती हैं मुझे। जी ऐसा ही है, लेकिन लोग हमारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं और आपको पता है ऐसी बात किसी लड़की को पसंद नहीं होती। मुझे प्रीति के बात से और सोच से बहुत खुशी हुई थी। वह एक पढ़ी लिखी लड़की और सुलझी हुई लड़की लग रही थी। मुझे काफ़ी सारी बातें करने के बाद उसने मुझसे ये कहा कि वह अपनी माँ से मेरे लिए बात करेगी। ऐसा लगता था जैसे प्रीति मुझे पहले से जानती हो, लेकिन उसने ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैं प्रीति से बात करके बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, क्योंकि मेरी उम्मीदों पर पूरा उतरी थी। बिल्कुल भी बेशर्मी नहीं की थी, ना ही उसने कोई ऐसी चीज़ कही थी जिसे देखकर मैं ऐतराज़ करता। मैंने उससे साफ कह दिया था, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। कहने लगी, मेरी मम्मी आपसे मिलना चाहती है। अगले दिन जब उसने मुझसे ये खुशखबरी सुनाई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। मैं जल्दी जल्दी उसकी माँ से मिलने पहुँच गया। मैं अपनी सबसे महंगी वाली बड़ी सी गाड़ी में गया था, जिसे देखकर प्रीति की माँ को बहुत अच्छा लगा। बेटा, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बेटी को इतना सुलझा हुआ लड़का शादी के लिए रिश्ता भेजेगा। मैंने सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखा तो बोली, मेरी शर्त ज़्यादा नहीं है और मेरी बेटी की भी यही ख्वाहिश है कि बस तुम उसे नौकरी करने की इजाज़त दे दो। शादी के बाद भी अगर वह नौकरी करे तो तुम्हें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। तुम जानते हो कि अपने हाथ का पैसा अपना ही होता है। फिर बाद में जब तुम दोनों एक दूसरे को ठीक से जान जाओगे तो भले ही ये नौकरी छुड़वा दोगे, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन फ़िलहाल उसकी यही मर्जी है, ये नौकरी को नहीं छोड़ेगी और करती रहेगी, क्योंकि अभी उसे 1 साल ही हुआ है। मुझे इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं था। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है, जब तक ये नौकरी करना चाहती है कर ले, मैं उस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं करूँगा। मेरी बात सुनकर प्रीति बहुत खुश हुई थी और कहने लगी कि आप तो मुझे शक्ल से ही एक शरीफ और सुलझे हुए इंसान लगते थे। अगर आपने मेरी बात भी मान ली है तो फिर मुझे मना करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। सो मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। प्रीति मेरी बात सुनकर ऐसे खुश हुई थी जैसे वह हमेशा से मेरे इंतज़ार में ही रही हो। मैं भी उसकी मोहब्बत समझा और शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मेरे माँ बाप को शादी पर कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि काफ़ी साल से वह मेरी शादी की कोशिश कर रहे थे, पर आज तक मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई थी। अब जो मैंने प्रीति को पसंद कर लिया था तो वह भी बहुत खुश थे। कहने लगी कि बेटा, बस हम चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए। लेकिन जब उन्हें ये पता हुआ कि मैं एक एयर होस्टेस से शादी कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे मना किया और कहने लगे वे घर की जिम्मेदारी नहीं संभालेंगी। मैंने कहा, मुझे घर चलाने वाली पत्नी चाहिए भी नहीं। मैं एक मॉडल लड़की से शादी करना चाहता था जो मुझे मिल गई थी। बस आप लोग अब मिठाई बांटें। मेरे माँ बाप ने दिल से हाँ कही थी, क्योंकि वह सिर्फ मेरा घर बसाना चाहते थे। मैंने भी सोचा मैं प्रीति को शादी के बाद बदल दूंगा, नौकरी करने की इजाज़त दूंगा, लेकिन साथ साथ अपनी मोहब्बत में घेर कर उससे ये काम छुड़वा लूँगा, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि प्रीति जाकर लोगों की सेवा करे, अब जबकि वह एक अमीर बिजनेसमैन की पत्नी थी। खैर, उसे अब वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुश थी। हमारी शादी अगले ही महीने तय हो गई। प्रीति ने अपने सारे स्टाफ को बता दिया। मैनेजर को जब मेरी शादी का पता चला तो वह तो बिल्कुल चौंक गया। कहने लगा, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो विकास। अगर तुमने उसी लड़की से शादी करनी थी तो कम से कम
1 साल का इंतजार कर लेते, उसके साथ प्यार के गुल खिला लेते। अभी ज़्यादा देर नहीं हुई। मैंने कहा, अब अगर तुमने मेरी बीवी के बारे में एक बात भी कही तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा। मैं एक अमीर बिजनेसमैन था, मुझसे दोस्ती तोड़ना कोई भी नहीं चाह सकता था। वह बेचारा भी चुप हो गया, वरना ये तो प्रीति और मेरी शादी पे बहुत खिलाफ था। खैर, मैंने उसे शादी की दावत दी थी, वह शादी पर भी आ गया था। प्रीति ने भी बहुत सारे लोगों को शादी पर दावत दे रखी थी। उनमें से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे, जिनको मैं भी जानता था, लेकिन उनसे तो मिलने के लिए मुझे भी बहुत बार इंतज़ार करना पड़ा था। ये लोग किसी का फ़ोन भी नहीं उठाते थे, लेकिन प्रीति की शादी में आए थे। मैं बहुत सख्त हैरान भी हुआ था। चलो ठीक है, प्रीति को यहाँ आए हुए 1 साल हो चुका था, लेकिन 1 साल में इतने बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना आसान बात नहीं था। फिर ये लोग तो जहाज़ के या फिर एयरपोर्ट के किसी भी काम में मिले हुए नहीं थे, बल्कि एक कारोबारी लोग थे जिनको मैं बहुत दिनों से जानता भी था। उनमें से कुछ की उम्र 60-70 साल की थी और ज़्यादा भी थी। फिर मैंने सोचा कि अगर प्रीति का किसी से गलत संबंध होता तो फिर 1 से होता या फिर 2 से होता, लेकिन ये तो पूरे ही कारोबारी लोग थे, जो कि मेरी शादी में सब लोग आए हुए थे। मैंने अपने दिल और दिमाग को साफ कर लिया। मैनेजर की बताई हुई बातें, कुछ बातें दिमाग में घूम रही थी। मैं उन पर कभी भी किसी भी तरह सोचना नहीं चाहता था और ना ही यकीन करना चाहता था। अब मैंने सोच लिया कि अब प्रीति के साथ हंसी खुशी जिंदगी बिताऊंगा, तो मैंने सर पर किसी तरह का भी शक नहीं लिया। काफ़ी दिन बीत गए थे मेरी और प्रीति की शादी हुए। जिंदगी किसी जन्नत की तरह लग रहा था, लेकिन प्रीति की हरकतें शादी के 1 ही हफ्ते के बाद बदलने लगी थी। एक दिन मुझे अपने किसी दोस्त का फ़ोन करना था। घर में रहते हुए मैं अपने मोबाइल को चेक करना ज़्यादातर भूल जाता था। मैंने प्रीति से कहा, तुम मुझे अपना मोबाइल दे दो। कहने लगी, आपका अपना मोबाइल कहाँ है? मैंने कहा, वह तो चार्जिंग पर लगा हुआ है। उसने मुझसे मेरा मोबाइल चार्जिंग से हटाकर मुझे दे दिया। मैं हैरान था कि प्रीति मुझसे अपना मोबाइल क्यों छुपा रही है। मुझे लगा शायद एक बार फ़ोन करने पर उसने ऐसा किया होगा। मैंने उससे दूसरी बार भी बहाने से फ़ोन मांगा था, तो उसने ऐसा ही कर दिया। कहने लगी, मैं आपको थोड़ी देर के बाद देती हूँ। फिर उसके बाद उसने मुझे अपना मोबाइल नहीं दिया। अब मुझे प्रीति पर शक होने लगा था। ज़रूर वह किसी से खुफिया बातचीत कर रही थी, तभी तो वो मुझसे अपना मोबाइल नहीं देना चाहती थी। अब मुझे प्रीति पर शक हो गया। मैंने सोचा मैं प्रीति के साथ उसकी फ़्लाइट में भी जाऊंगा। प्रीति काफ़ी दिन से घर पर ही थी। हालांकि उसने कहा था कि वह नौकरी कर रही है, तनख्वाह भी उसको मिल गई थी, क्योंकि हमारी शादी महीने के करीब करीब बीच में हो गई थी और 30 तारीख को उसने मुझे बताया कि उसकी तनख्वाह भी आ गई है। मुझे ये बात भी मालूम थी कि उसके एयरलाइन में एयर होस्टेस को शादी के लिए 15 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती है। तो फिर आखिर प्रीति उसे घर बैठकर मैनेजर से तनख्वाह कैसे उठा रही थी, जबकि अब उसे 1 महीना 15 दिन होने वाले थे। मुझे ये बातें बहुत ही शक में डाल रहे थे, लेकिन मैं प्रीति पर शक नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी, मेरे सारे गमों को निचोड़ लेती थी। मैं उसके सामने कुछ भी नहीं बोलता था। एक दिन मैंने देखा प्रीति बाथरूम में किसी से बात कर रही थी, और जैसे ही मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी तो वह चुप हो गई। उसका मतलब प्रीति के दिल में कुछ न कुछ जरूर चल रहा था। मैंने बातों ही बातों में प्रीति से पूछा कि फ़्लाइट में वह किस दिन जाएगी। उसने मुझे कहा कि वह इतवार के दिन जाएगी। मैंने कहा, इतवार वाले दिन फ़्लाइट नहीं जाती। तो कहने लगी, एक आधा चलती है, बस मुझे खास फ़्लाइट के लिए बुलाया गया है। मैं बहुत हैरान हो गया था। मैंने उससे बात नहीं की उसके बारे में, लेकिन मैंने अपनी भी फ़्लाइट बुक करवा ली थी। मेरा अक्सर ओमान आना जाना लगा रहता था। मैं कारोबार के सिलसिले हिंदुस्तान से ओमान भी जाया करता था। काफ़ी साल से कारोबार तो मैं ही कर रहा था। प्रीति को मैंने अंदाज़ा नहीं होने दिया मैं करने क्या जा रहा हूँ। मैंने देखा कि फ़्लाइट से 1 दिन पहले प्रीति बहुत बेचैन थी। उसने मेरे साथ खाना भी नहीं खाया। अगले दिन के लिए वह इस तरह परेशान थी, मुझसे बात भी नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि उसने खाना भी नहीं खाया। मैंने कहा, प्रीति क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों होने लगी हो? विकास, कल मेरी शादी के बाद से पहली बार फ़्लाइट है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ कि ना जाऊँ। मैंने कहा, उसमें ना जाने वाली कौन सी बात है। मैं ऐसा कर लेता हूँ, तुम्हारे साथ चलूँगा। और बल्कि हाँ, मुझे तो याद आया, आज तो मेरी भी फ़्लाइट है। मेरी बात सुनते ही प्रीति का रंग बिल्कुल पीला पड़ गया। कहने लगी, आपकी फ़्लाइट कैसे है?
आपने तो मुझे नहीं बताया। मैंने कहा, मैंने तुम्हें सरप्राइज देना था। मैं चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन तुम्हें मालूम ना हो। टाइम से पहले बताने का भी क्या फ़ायदा। मेरी बात सुनकर प्रीति एकदम परेशान हो गई। आपने कहाँ जाना है भाई? मैंने कहा, मुझे हिंदुस्तान से ओमान जाना है। मुझे अपने काम होते हैं, तुम्हें पता तो है। मेरी बात सुनकर प्रीति तो जैसे एक जोर से झटका लगा था, कहने लगी, अच्छा। फिर वो किसी को फ़ोन करने के लिए बाथरूम में चली गई। मैंने देखा वह बहुत परेशान लग रही थी। फ़ोन सुनने के बाद तो उसका रंग और ही उड़ गया था। मुझे कहने लगी, मैं आज नहीं जाऊंगी। मैंने कहा, क्या बात हुई? अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं भी अपनी फ़्लाइट कैंसिल करवा दी। मैंने कहा, जिस दिन मेरी पत्नी जाएगी मैं भी उसी दिन जाऊंगा। मेरी ये बात सुनकर बड़ी हैरत हुई थी। प्रीति मेरे साथ जाने पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, बल्कि वह चाहती थी कि वह मेरे बगैर ही जाए। मैं भी अपनी बीवी पर घात लगाए बैठा था। मैंने कहा, जिस दिन तुम जाओगी उसी दिन मैं भी चलूँगा। प्रीति की और ज़्यादा शक हरकतें शुरू हो गई। कहने लगी, उस फ्लाइट के लिए मुझे खास तैयारी करना होगी। मैंने कहा, क्या तैयारी करोगी? बोली कि मैं 2-3 दिन खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि फ़्लाइट पर मेरी अक्सर तबीयत ख़राब होती है। ये फ़्लाइट बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मुझे 2-3 दिन खाना खाने से मना कर दिया गया है। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है, तुम अगर नहीं खाना चाहती हो तो मत खाओ, लेकिन अपना ख्याल रखो। मैं तुम्हें इस तरह नहीं रहने दूंगा। अगर तुम्हारी नौकरी ज़्यादा मुश्किल है, तुम भले ही उसे छोड़ सकती हो। तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो, तुम्हें वहाँ भी नौकरी मिल जाएगी। मैंने हंसकर कहा था प्रीति से। कहने लगी, आप बाजार जा रहे हैं, मेरे लिए कोई ठंडा तेल लेते आना। उसको क्या करोगी प्रीति? मैंने हैरत से पूछा था। तुम कब से तेल पीने लगी हो? पीना नहीं है विकास, मैं जरा अपने पेट की मालिश करनी है। पेट की मालिश? ये तुम कब से हकीमों और वैद्यों वाली हरकतें करने लगी हो? अरे नहीं, पेट की मालिश तो रूटीन में करनी चाहिए। पेट की मालिश से अगर आपको भूख लगी हो तो कम हो जाती है। मुझे उसकी बेतुकी सी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। मैं बिल्कुल चुप हो गया था। बाजार गया तो मैंने अपने पत्नी के लिए तेल भी ले आया और वह खुश हो गई और बोली, बस ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, अपने पेट के अच्छे से मालिश करूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। प्रीति ने दूध पीकर सो गई। अगर आपने पीना है तो आप खुद ले लेना। प्रीति ने वाकई ऐसा ही किया और बाथरूम में गई, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे प्रीति उल्टी कर रही हो। वह साथ अपने पानी के गर्म बोतल भी लेकर गई थी, जिसका मकसद मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। प्रीति जब बाथरूम में से बाहर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था। कहने लगी कि हाँ, मुझे तो लगा था कि ये बहुत मुश्किल है, पर ये तो आसान है। क्या आसान है? तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने हैरत और शक के मारे पूछा। तो बोली, अरे कुछ भी नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी। मेरी फ्लाइट तो आसान है, मैं बेकार का फिक्र कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं समझा, कोई फिक्र की बात है। मैं भी सोने के लिए लेट गया था। मुझे भी तो सुबह जल्दी उठना था, क्योंकि फ़्लाइट मेरी भी तो थी। मैंने अपनी पत्नी के साथ बुक करवाई थी, क्योंकि मैंने उसी फ्लाइट में रहकर उस पर नज़र रखना चाहता था। लेकिन अभी बात हुई जब हम लोग फ्लाइट के लिए बैठे तो प्रीति मुझे जहाज़ में नज़र नहीं आई। मैंने लैंडिंग के बाद उसको फ़ोन किया तो कहने लगी, मैं ज़रा अपने केबिन के पास हूँ, आप वहाँ आराम से बैठिए। अब मैं आपकी एयर होस्टेस नहीं हूँ, पूरे जहाज़ की हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं चुप हो गया था, लेकिन पूरे सफ़र में मुझे वह कहीं पर भी नज़र नहीं आई। हाँ, एक बार मेरे पास ज़रूर आई थी, लेकिन उसने अपना नॉर्मल ड्रेस पहन रखा था, जो कि एयर होस्टेस वाला नहीं था। ये देखकर मैं भी हैरान हो गया था। मैंने प्रीति से कहा, तुम्हारा एयर होस्टेस वाला यूनिफॉर्म कहाँ है? बोली कि हाँ, यूनिफॉर्म भी पहन लूँगी। आपको अभी क्या समस्या है? आप बस मुझे देखें, आपका सफ़र बहुत आसानी से बीत जाएगा। उसकी बातें सुनकर मैं दोबारा चुप हो गया। लेकिन एयरपोर्ट के इंतजाम कभी चुप नहीं रहते। कुछ लोगों की नज़र हमेशा आप पर रहती है, जो कि आपको बस देखते रहते हैं, आपको कहते कुछ नहीं है। जैसे कि जहाज ओमान एयरपोर्ट पर लैंड किया, मेरी पत्नी को ढूंढता हुआ एक आदमी आया, जिसे देखकर मेरी पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया। कहने लगा, आप हमारे साथ चलें, हमें आपकी जांच पड़ताल करनी है। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने आदमी से पूछा कि मेरी पत्नी से ऐसा क्या हुआ है? वह एक आम सी लड़की है और एयर होस्टेस है। बोला कि अच्छा, फिर एयर होस्टेस वाला यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन रखा? अगर आपको कोई समस्या है तो हम एक लेडीज़ कांस्टेबल ले आते हैं, लेकिन उनकी जांच पड़ताल ज़रूर होगा। मैंने कहा, ज़रूर, आप मुझे भी साथ ले जाइए। कहने लगे कि ये हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, आपको बाहर रखना पड़ेगा। हमारी पॉलिसी बहुत ही सख्त है, वरना ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं
ये लोग मेरी पत्नी को लेकर चले गए। ओमान के इंस्पेक्टर से मैं अच्छी तरह से जानता था ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कोई हिंदुस्तानी पुलिस तो नहीं थी जो कि औरत की बेइज्जती करती। मेरी पत्नी 3 घंटे पुलिस के हिरासत में रही। उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। मैं तो सारा नज़ारा देखता ही रह गया। थोड़ी देर के बाद मुझे मैनेजर का फ़ोन आया और कहने लगा, मुझे ओमान के एक आदमी ने बताया कि तुम्हारी बीवी ड्रग्स स्मगलिंग के केस में पकड़ी गई है। 1 साल से पुलिस की नज़र उस पर थी, लेकिन वे कभी भी उसको पकड़ नहीं सके क्योंकि ये ड्रग्स करने के लिए अपने जिस्म का इस्तेमाल करती थी। ये सुनकर तो मैं दंग रह गया था। क्या बकवास कर रहे हो मैनेजर, होश में तो हो? तुम समझकर बात करो। मेरी पत्नी है और तुम्हारी भाभी है, इसलिए जुबान संभाल कर बताओ और बात करो। तुम्हारी पत्नी आज भी 1.5 किलो ड्रग्स कैप्सूल खाकर ओमान जा रही थी, जिसके बदले में उसको बस थोड़े पैसे ही मिलते थे। लेकिन बस भूख और लालच की कोई हद नहीं होती। तुम्हारा इतना बड़ा कारोबार देखकर भी उसको यकीन नहीं आया और उसकी हवस पूरी नहीं हुई। जो इस तरह से काम कर रही थी, मुझे तो पहले ही शक था कि ये बड़े लोगों के हत्थे चढ़ गई है और यही उसकी तरक्की की वजह थी जिसमें उसे रातों रात ऊपर पहुंचा दिया था। मैं तो पहले ही तुम्हें कह रहा था कि इस औरत से दूर रहो। मैनेजर का फ़ोन मैंने काट दिया था, लेकिन हकीकत तो ये थी। थोड़ी देर के बाद 2-3 लोगों ने भी मुझे इस खबर की जांच करके बता दिया था और फिर मैंने हिंदुस्तान में अपने जान पहचान वालों से बात करके अपनी पत्नी को वापस तो बुला लिया। उसे 1 साल की सज़ा भी हुई थी, लेकिन आज तक वह मेरे दिल में दोबारा न समा सकी। मैं चाहकर भी उससे बात नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूँ कि बड़े बड़े कारोबारी लोग और लड़कियों को बिना वजह एयर होस्टेस नहीं बनाते, फिर उनको इस्तेमाल करने पर आते हैं तो कोई हद नहीं छोड़ते। ऐसे में अपनी पत्नी से किसी तरह की तसल्ली में नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि अपनी सारी ताकत और मोहब्बत ही मुझे दिखा दे। हमारा रिश्ता जो कि पहले बहुत ही अच्छा था, अब एकदम से फीका पड़ गया था। काश मेरी पत्नी ये हरकत ना करती तो हमेशा मेरे दिल में रहती। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं हम अपनी अगली कहानी में। जब तक के लिए सदा अपनी